आप है यूट्यूब चैनल मच्छू खान महमदीपुर, थाना टालगांव, तहसील लहरपुर, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। दोस्तों हमारे जितने प्रोग्राम है यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल मच्छू खान बोले और तुरंत यानी हमारे प्रोग्राम देखें। दोस्तों आज की रात्रि में सभी भाइयों के समक्ष बेहतरीन रोमांच के साथ में ड्रामा पेश कर रहे हैं। औलाद के दुश्मन हत्यारा बाप और डाकू नाम से एक लेडी डाकू बिजली शाबिर अली के डायरेक्शन में देखिए प्रधान अजमत खान। मुद्दई लाख बुरा चाहे मगर क्या होता है वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। दोस्तों आदाब और अस्सलाम वालेकुम। हमारा इनाम प्रधान अजमत खान है। हम इस्माइल प्रोग्राम सभा के इस टाइम मौजूदा प्रधान भी हैं। लोग हमारी इज्जत करते हैं। हमारी ग्राम सभा के अंदर हर इंसान हमारी इज्जत करता है। हमारी रियासत के अंदर हमारा बोलबाला है। कहने का मतलब मैं आप लोगों को अपने परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों हमारे परिवार में एक हमारी बेटी है और एक हमारा बेटा है। हमारी बेटी का नाम है गजाला और बेटे का नाम है विक्रम। तो शायद आप लोग अपने दिल में सोच रहे होंगे कि ये मुसलमान के घर में विक्रम नाम कहां से आया। मैं आप लोगों को सारी हकीकत बताऊंगा, आप सभी लोग समझ जाएंगे। दोस्तों एक हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त थे जिनका नाम था आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा हमारी रियासत के अंदर यानी हमारी ग्राम सभा में रहते थे। वो बेचारे बहुत अच्छे और भले इंसान थे। अचानक खुदा को ना जाने क्या मंजूर हुआ, आनंद मिश्रा और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला देवी। आनंद मिश्रा और सुशीला देवी का अचानक इंतकाल हो गया। यानी कि वो दोनों मियां बीवी जब खत्म हो गए तो उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा बेचारा यतीम हो गया। जब बच्चा यतीम हो गया तो उस बच्चे को हमने गोद ले लिया था। वही बच्चा आज हमारे पास पल पोस कर 18 साल का हुआ है। उसकी हमने परवरिश की है, पढ़ाया लिखाया है। आज वो पल पोस करके 18 साल का हुआ है। आप लोगों की हम अभी अपने बेटे विक्रम से सभी लोगों की हम मुलाकात करवाते हैं। हेलो, आप साहिब आलम 20 रुपए कलम बनी नाम है। अपने माँ बाप का टूटल ना दुखा। हाँ हम अभी अपने बेटे की सब लोगों की मुलाकात करवाते हैं। अबे शरीफ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। कहो कहाँ से आ रहे हो? खेतों की तरफ से आ रहे हो। ये बताओ इस साल हमारी फसल कैसी है? इस साल आपकी फसल बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। तुम लोगों की मेहनत के जरिए हमेशा हमारी फसल अच्छी होती है। इसीलिए कहते हैं मेहनत करते रहो, मेहनत का फल मीठा होता है। वो तो होता ही है। बट वो सलीम खास तौर से तुमको इसलिए बुलाए हैं। देखो ऐसा है, बहुत जल्दी हमारे बेटे विक्रम के पास फोन करो। बेटे विक्रम के पास फोन करो और ये कह दो हवेली पर बहुत जल्दी आ जाओ, तुमको तुम्हारे शाहजहां याद कर रहे हैं। बहुत जल्दी बुलाओ। प्रधान जी सरकार यूं तो साला निरोध कर रहा है। साले किस जाहिल मास्टर ने तुमको पढ़ाया है? तुमको साले अकल नाम की कुछ चीज है नहीं है? इस पर लिख कर आ रहा है कि अनुरोध कर रहा है और तुम साले बता रहे हो निरोध कर रहा है। पूरे उल्लू हो का? लगा फोन जल्दी। 99 35 76 77 53 13 00 00। हेलो, हाँ नमस्ते अम्मा। बड़को पाए लागियो ठीक हो? का घर चले? अरे घर से जाए नहीं पैबा, आज का नहीं पैबा। सैद प्रधान जी के साथ हम बराबर काम चल रहा है।
और तुम बेकार में सब लाली टिकुली लगा के बैठते सब बेकार है तो जाते हैं। हम जब दिन फोन करीबा वो दिन बढ़िया लाली टिकुली लगा के बैठो माई जीबा ऐसे ही कहो तो ऐसे ही बिल्कुल लाई पैबा, क्योंकि इस साइड प्रधान जी के साथ हम बराबर काम जारी है। साले कहाँ का फोन लगा दिए? साले घर का फोन लगाने को कहते? ये तो तुम जनता की आका 6 नंबर चला जाते और जब घर का नंबर लग गया तो हम गल्ला बात के लिए 60 पैसा तो उसको चले जाइए। किससे बात कर रहा था? कौन रे? वह का साले कुछ नाम है? वह इसका मतलब अपने अब्बू जान से बात कर रहा था। तो क्या तू अपनी अम्मी जान से बात कर रहा था? वह इसके अलावा साले कुछ और बात करोगे? अबे साले इसका मतलब तू साले अपनी बीबी से बात कर रहा था, तो अपनी बीबी को साले वह वही बोलते हो? अपनी बीवी को साले वह वही बोलते हो, औरतें अपने शौहर को वह वही बोलती हैं। हम कई माँ लोग अपनी मेहरबा को वह वही कहते हैं। क्या बोले थे? मिस्टर मार नहीं पाएंगे। अच्छा करे थे मिस्टर मार नहीं पाएंगे। और इसके अलावा कुछ और बोल रहे थे? और कुछ बोल भाई नहीं। इसके अलावा बोल रहे थे कि हम इस टाइम आ नहीं पाएंगे कि इस टाइम प्रधान जी के साथ में बराबर काम चल रहा है। प्रधान जी के साथ में काम बराबर जारी है। क्या काम जारी है? देखो प्रधान जी तुम कब कहा लगे तो चलो आज खेतों की तरफ चलेंगे और खेतों में देखेंगे क्या काम करने वाला क्या नहीं करने वाला। साथ चलते कि नहीं चलते? हाँ वो तो जाते हैं। जब 2 नजर खेत पहुंचे थे तो देखो हम तहमत बिछाई दी थे। हम तहमत बिछाई दी थे और तुम चुप्पे लेटे रहते हो और हम बराबर काम करा करी थे। चुप्पे लेटे रहा बराबर कोनिया सुनिया को। साले तो कोनिया का नाम पहले लिया करो। पहले ली पाछे के तो लेता है ना। वाकई में साले पैदाइशी हरामी हो। हम कह रहे हैं बहुत जल्दी विक्रम के पास फोन करो। गलत नंबर लगे तो 100 जूते से कम नहीं मारूंगा। नालायक साला बदतमीज कमीना कुत्ता गधा साला उल्लू का पट्टा साला इडियट कहेगा। लगा फोन। साला गधा कहेगा। अगर अब इस बार गलत नंबर लगा तो इतने जूते मारूंगा होने वाली औलादे साले गंजी पैदा होंगी। साला बदतमीज कमीना कुत्ता गधा साला उल्लू का पट्टा साला इडियट कहेगा। अगर गलत नंबर लगा तो साले पटक के मारूंगा। नारायण साला गधा उल्लू का पट्टा साला इडियट कहेगा। काट डालूंगा साला गधा। ये उत्तरियाई धीस है अंग्रेजी में गरियावत है नहीं जानी पाई थे हिंदी में गरियावत है दिन बुआ बहनी या कौन रखी हरामी मुँह कम काकरी मजबूर और साला जब मारते हैं जब साला मार तो मार पिराई लागत है। अतरा साला हरामी है, अतरा साला हरामी है। जब आँखी लौटत तो मालूम दे तो मुतासा भैंसा या भगवान सही नंबर ला जाते हो। और एक बात सुन ले। अब कहा अगर गलत नंबर लगा तो बहुत मारूंगा साले। 99 तेरी 1 7 14 14। ये साले कहाँ का फोन लगा दिया रे? नंबर है 10 है लेकिन साले नंबर का नाम लेना सीखो। कैसे साले 99 13 को बता रहे हो, 99 तेरी 14 14 को बता रहे हो, 14 14 साला हम बता रहे हैं। साले तेरी औकात क्या हमारे सामने इतने ऊंचे स्वर में बात करने की? तुझे मान मोड़ा चाहिए। प्रधान आजमत खां के सामने जो इंसान ऊंची आवाज बोलता है उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अपनी औकात मत भूलो। अदब के दायरे में रहकर हमारे सामने नीचे स्वर में बात करो। नीचे स्वर में। जी 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 ने हम तुम्हारी बुआ है बहुत जाने का। नंबर डाल करो। बोलो 99 13 1 7 99 13 1 7 14 14।
हेलो, कौन बोल रहे हो? हाजी साहब बाबा, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। और कहा बाबा ठीक हो के? बाबा याद बात बताओ कि नौचंदी कौन दिन पर रही है? काम मंगर के यहाँ? अरे पूछ के बाद थोड़ा काम रहा है, काम करा चद्दर काम माने रहन तो सोचा चद्दर चढ़ा दी बा और साथ में काम से चढ़वाहू निपट जाई और उनका काम सोचा चद्दर चढ़ा के बाद ठौरा अब्बा के मुसलमानी करवाई। शरीफ हाजी साहब बाबा, हाजी साहब का नंबर लगाए बैठे हो। सही नंबर लाग जाते हो। 9988 प्रधान जी तुम निहरो हम ठासी। ये साले कौन सा नंबर है रे? 9988 प्रधान जी तुम निहरो हम ठासी। हाँ हमारे ने बोल रही ठास दे समझ नहीं पाओ। देखो 5 दिन की छुट्टी लेके ये रात आज छठा दिन है। सारी सराजे फोन करे ना तो हुआ से जब गए हुआ से जब चले तब चाय पिए नहीं, नाश्ता करे नहीं, खानो खाए नहीं और डायरेक्ट तो तुम्हारी हवेली पर पहुंचे नहीं आए। अच्छा। जब यहाँ पहुंचे लाग रहा है बड़ी जोर से भूख। जब लागी भूख तो हम सोचे लगे जो डायरेक्ट खाना मांगे बात तो लात मार के जाओ भगाए। तो हम सोचे ला फोन करे शायद बताई दी हो उसका समझ जाओ। तब है कही तरह 9988 प्रधान जी हमन भूखे हमका खवाओ बासी। अच्छा ये बात कर रहे थे। अच्छा हम समझ रहे थे कह रहे हो कि 9988 प्रधान जी तुम निहरो हम ठासी। यह बात नहीं है, तुमको समझ वाकई में कभी कभी समझने में भी गलती हो जाती है। जानी पाई क्या बता रहे हो? खाना खा ले। नहीं ये सारे तू अलग से क्या बोल जाता है रे? अलग वाली बात अलग वाली बात आज तक हमारी बुआ नहीं जान पाई जिनके पेट में 9 महीना रहे। तुम अपनी बुआ के पेट में 9 महीना रहे? 9 महीना और बाकी सब दुनिया के लोग 18 महीना रहते हैं। साला उल्लू पट्टा। हम कह रहे हैं विक्रम के पास फोन लगाओ ना लगे लगा जल्दी फोन पटक मारूंगा साले अगर गलत नंबर लग गया। बड़ा साला गधा बदतमीज उल्लू का पट्टा साला आइडिया कहेगा। डालूंगा ताले। काट डालूंगा अगर मौका मिला तो तेरी हाथ डालूंगा साला हरामी। कोई बकरा भेड़िया काट डालूंगा साला। यो साला का बिसवा क्या करीम चिकवा लगे साला का साला हरामी। या भगवान सही नंबर लाग जाती हूँ। 9935 दिखाई दो, छुआई लो, हटाई लो, टुन्नू टुन्नू। आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो इस समय कब्रिस्तान क्षेत्र के बाहर है। यू तो साला कब्रिस्तान में पेली के बजाय दूसरा लगाना पड़ेगा। 73 88 26 11 84। हेलो, हाँ नमस्ते भैया, विक्रम बोल रहे हो? अच्छा ऐसा है, जल्दी से हवेली पे चले आओ, तुम्हारे चाचा जान तुम्हें याद कर रहे हैं। अच्छा ठीक आ रहे हो? ठीक, नमस्कार। आ रहे। और चाचा जी की खिदमत में विक्रम का चाचा जी की खिदमत में विक्रम का बेटा विक्रम, आपने मुझे इस वक्त बुलाया, आखिर बात क्या है? हम तुम्हें किसलिए बुलाए हैं वो बात हम तुम्हें जरूर बताएंगे। बेटा विक्रम, मैं तुम्हारे लिए तो हर वक्त बस शहीद खुदा से दुआ मांगा करता हूँ हमारा बेटा हमेशा खुश रहे, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो बोलिए ना चाचा। बेटा विक्रम और खुश रहो, सदा रहो।
बेटा विक्रम, हम तुम्हारे लिए हर वक्त बस खुदा से यही दुआ मांगा करते हैं कि हमारा बेटा विक्रम हमेशा खुश रहे। और हमारी ख्वाहिश क्या है आप पूछ रहे हैं? हाँ। हमारी ख्वाहिश क्या होगी चाचा? क्योंकि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया पाल पोस के बड़ा किया, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से। बेटा विक्रम, वो तो सही है, लेकिन हम ये देखा करते हैं कि तुम बहुत मायूस रहा करते हो। इस मायूसी का कारण क्या है? तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए हमने क्या नहीं किया, पढ़ा लिखा कर तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, और तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो, लेकिन हम तुम्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किए हैं। आज तक तुमने जिस चीज पर हाथ रख दिया उसे खरीद करके हमने तुम्हें दे दिया। तुम्हारे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज तक हमने तुम्हारे माँ बाप की कमी तुम्हें महसूस नहीं होने दिया, फिर भी इतना मायूस क्यों रहते हो? चाचा ऐसी कोई बात नहीं है। चाचा आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरे पिताजी तो बचपन में मुझे छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए थे, बस आपने मुझे पाला है। चलो 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 कोई बात नहीं है। देखो ऐसा है, अब मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो सारी जिम्मेदारियां हमारे सर पे थी, अब हम वो सारी जिम्मेदारी मत कहना। हर वक्त बदतमीजी की बातें किया। ये बात कभी मत कहना। हम इसको नौकरी से नहीं निकाल सकते। आखिर क्यों? हम इसको नौकरी से इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम नहीं जानते हो, ये तुम्हारी चाची के साथ में आया था। ये तुम्हारी चाची के साथ में आया था। कहने का मतलब ये हमारा दहेजो शाला है ना? हम इसको नौकरी से नहीं निकाल सकते, समझ गए हो? ये देखो हम इनके साले रहते हमरे खाले। अच्छा साले, देखा दादाजी हर वक्त बदतमीजी। वाकई में साले बहुत बदतमीज इंसान हो। अब ऐसा करो चाचा, इसको हमारे साथ में भेज दो। यानी तुम खेतों की तरफ जा रहे हो, इसको भी साथ ले जाना चाहते हो? हाँ। ओ सलीम, देखो हमारा बेटा विक्रम आज के बाद सारा कारोबार अपने हाथ से संभालेगा। अब आज के बाद हमारे कहने के मुताबिक नहीं, तुमको सारे काम विक्रम के कहने के मुताबिक करना होगा। मेरे कहने के मुताबिक तुम्हें काम करना होगा। ठीक है? विक्रम खेत की तरफ जा रहा है, चलो जाओ, तुम्हें विक्रम के साथ जाओ। जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा तुम्हें। चलो हमारे साथ। क्या हो गया? अरे हमारे साथ चलो, खेतों की तरफ हम जा रहे हैं। चलो हमारे साथ। अबे दिमाग खराब हो गया? कोई बात तो हमारी मानता नहीं है। हरामी है, हरामी। अबे बदतमीज है। पूरी ग्राम सभा के लोग कहते हैं विक्रम बहुत अच्छा और नेक और बहुत ही भला इंसान है, और तुम साले बता रहे हो हरामी है। हरामी नहीं, डबल हरामी है। अरे अरे क्या हो गया तुझे? बात कही थी वहाँ। कौन सी बात है? क्या कहना क्या चाहता तू? दबा दूंगा। पुलिया वाली? ये पुलिया वाली कौन सी बात है? ना ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। हम समझ गए विक्रम, उसको रोको मत, कहने दो। हम समझ गए, इसका मतलब तुमने पुलिया के नीचे बैठ करके बीड़ी या सिगरेट पिया होगा, वही शिकायत करने जा रहा है। बात नहीं। तो कौन सी बात है? वो है पुलिया वाली। झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा। कहो कही दी। क्या कहोगे रे? सच बोलना वरना साले पुलिया पुलिया पुलिया, इसके अलावा कुछ और बोलोगे? बात ये नहीं, प्रधान जी तो है ही नहीं। ये बोलेगा क्या? अरे साले कौन सी पुलिया वाली बात है रे? देखो बात यह है, इनके साथ जब जाओ, इनके साथ जाओ तो कहीं तुम हमरे चाचा के साले। बस यही बुरा कह दिया। अरे तो इसमें क्या बुरा कह दिया है? वो तो तुम भाई हो। लेकिन माँ आगे आओ तो कुछ है। आगे क्या है? इनके साथ जाओ तो कहीं तुम हमरे चाचा के साले, और चलो पुलिया की खाले। अबे साले दिमाग खराब हो गया है। अरे अपनी इज्जत का ख्याल कर साले, इज्जत का। इज्जत भला राखे हैं। इज्जत राखे हो? इसका मतलब इसने तुम्हारी इज्जत लूट लिया है। जब तुम्हारी लूटी तुम हो जाओ। विक्रम के साथ तुमको जाना होगा। चलो हमारे साथ। ये नहीं जाएगा, हम जा रहे हैं। बेटा विक्रम, ये शायद तुम्हारे साथ कुछ भड़का हुआ है, इसलिए जाना नहीं चाहता है। खैर कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता है, जब इसको कोई काम करना नहीं होता तो इसी तरीके के बहाने ढूंढ देता है। बात तो सही है। हम जानते हैं कि तुम ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकते। जाओ, लेकिन इसको हम बाद में भेज रहे हैं, समझाओ। आदाब चाचा। आदाब। तुम साले कितने हरामी हो, हैं?
विक्रम ने अगर कोई मजाक कर भी दिया था तो ये शिकायत तुमको हमसे करना चाहिए था। अरे मान लिया कि उसने तुम्हारा कोई अपमान किया है या कोई बेइज्जती तुम्हारी कर दिया है तो इसमें हमसे शिकायत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारा भांजा है और तुम उसके मामा हो, है ना। और भांजे का हक तो मामी तक होता है। मामी तक ना कह दो, मामा तक हो गया। तुम बहुत हरामी हो सारे। लेकिन बॉडीगार्ड तुम जानते हो कि हमारी बेटी गजाला आजकल सुनने को मिला है कि स्कूल नहीं जा रही है। हमें सुनने को मिला है कि आजकल पूरी ग्राम सभा में लोगों के दिलों में बड़ी दहशत फैला रखा है। हमने सुना है कि वो स्कूल नहीं जाती है, लोगों को धमकियां देती है, लोगों को मारती पीटती है। देखो ये बात गलत है ना, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। अगर इस तरीके की बदतमीजी वो करेगी तो हम इलेक्शन कैसे जीत पाएंगे? नहीं जीत पाओगे। इसलिए आज उसको बुलाओ, गजाला को बुलाओ। हम उससे जानना चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई लिखाई का समाचार क्या है। बिटिया करियाला